Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am ready for mathematics 8th class. Today we have to learn the topic of first chapter and learn about sets. Let's start our first lecture of mathematics. Bismillahirrahmanirrahim. This is unit number 1, operation on sets. First of all, you should know about these all of the sets because you are in 8th class and these are very easiest sets. You must have to know about that. अगर आपको इनके बारे में नहीं पता होगा तो फिर आप आगे नहीं चल सकेंगे. सबसे पहले हम इनको क्लियर कर लेते हैं. पहला है नेचुरल नंबर जिसको हम शो करते हैं n से. दूसरा होल नंबर जिसको हम शो करते हैं w से. इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से. इसके बाद हमारे पास है इंटीजर्स कौन से होते हैं जिसके अंदर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 आते हैं, ऐसा सेट. फिर आ जाता है रैशनल नंबर q, इवन नंबर e, ऑड नंबर o, प्राइम नंबर p. इस चैप्टर के अंदर और बाकी आप क्या पढ़ेंगे, सबसेट कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है. प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट के अलावा आप पावर से डिवाइड करेंगे जिसको हम इस तरह डोनेट करते हैं p into A of the set A. वेरीफाई कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉज आपने 7th क्लास में पढ़े हुए. कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव क्या लॉ क्या होता है, बल्कि आपने स्टार्ट 6th क्लास से किया था, उसकी एक्सरसाइज में गिवन था कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ. और यूनियन एंड इंटरसेक्शन सारा कुछ आप पीछे पढ़ के आए हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपने पढ़ा हुआ है. यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ न्यू है, आई थिंक सो फॉर यू. Demonstrate union and intersection overlapping set through Venn diagram. Venn diagram is very important, but I think so you don't have to do it. Let's start the exercise number 1, but first of all you have to discuss very shortly about sets. We all know about sets. What is set? Set is the collection of well defined distinct objects. इसका मतलब क्या है, collection of well defined and distinct objects. ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट यानी कि बिल्कुल अलग हो, उनके अंदर कोई भी चीज़ सेम नहीं होनी चाहिए. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो शुरू में दिए हुए थे जैसे मैंने जिसके बारे में बताया था कि आपको जानना ज़रूरी है, तो वो ये गिवन है. नेचुरल नंबर ये हैं, होल नंबर w, z, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर और ये रैशनल नंबर. रैशनल नंबर जो डिवीजन की फॉर्म में आए और जिनका q 0 के इक्वल ना हो और पी क्यू दोनों इंटीजर्स के सेट के अंदर से हो, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है. अब हम सबसेट फाइंड करने के तरीके देखते हैं कि सबसेट होता क्या. सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसेट क्या होता है. तो मैं आपको यहाँ पे आपके अपनी लैंग्वेज उर्दू में समझा देती हूँ कि व्हाट इज सबसेट. सबसेट क्या होता है, एक बड़े सेट में से कोई छोटा सेट निकालना जिसके तमाम एलिमेंट पहले बड़े सेट में मौजूद हों, तो वो सबसेट कहलाता है. जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेट ले लेती हूँ ए, ठीक है. इसके एलिमेंट आप देख लें 0 1 2 3. अगर यहाँ पे मैं आपको एक कोई भी सेट दे देती हूँ बी, मैं कहती हूँ 2 3 इज़ द सबसेट ऑफ ए. लेकिन आपको कैसे पता लगा कि ये सबसेट है बी ए का. जो बी सेट है वो सबसेट इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर एक तो कम एलिमेंट है और जो दोनों एलिमेंट हैं वो बड़े सेट में पाए जा रहे हैं. 2 3 उसके एलिमेंट है ना, तो इस वजह से जो बी है वो ए का सबसेट हो गया. आपको एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, ठीक है. ये देखें, हमारे पास एक है ए सेट और दूसरा है बी सेट, ठीक हो गया. अब मैं इसके अंदर नंबर ले रही हूँ 1 2 3. ये हमारे पास बिगर सेट है जिसके अंदर ज़्यादा नंबर है, और एक उसी के अंदर से मैंने छोटा सेट निकाल लिया जो कि हमारे पास है 1 and 3. अगर इसके अंदर कोई भी और नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 लिख देती हूँ, तो फिर ये सबसेट नहीं होगा. लेकिन 4 के अलावा इसका सबसेट है क्योंकि ये बड़ा सेट है, ऐसा सेट जिसके अंदर से एक छोटा सेट निकला हुआ है और उसके दोनों एलिमेंट बड़े सेट में पाए जा रहे हैं ना, मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं ये दोनों एलिमेंट बड़े सेट में, तो फिर बी सबसेट हुआ. सबसेट का मतलब छोटा सेट, स्मॉलर, जो ए के अंदर से ही निकला हो, सबसेट ऑफ ए. ठीक हो गया. तो इसकी डेफिनेशन आपने देख ली. प्रॉपर आप इंग्लिश मैथ की बुक में से आप इसके अंदर देख सकते हैं सबसेट की डेफिनेशन. आपको उर्दू में समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया कि बड़े सेट के अंदर से कोई भी छोटे सेट निकालने जिसके तमाम नंबर एलिमेंट कहते हैं इसके अंदर के जो भी चीज़ें, चाहे वो XY हो जाए,
एक्स वाई भी हो सकता है किसी का सेट, और भी आप कुछ भी ले सकते हैं, कलर नेम ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट्स और ले सकते हैं, प्लस माइनस का कुछ ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर पाए जा रहे हैं वो बड़े सेट के अंदर मौजूद हो तो वो सबसेट कहलाता है। अब चलते हैं हम अपने प्रॉपर सबसेट की तरफ। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आप पूरी करेंगे, इसको मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप इसके अंदर से रीड कर सकते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट at least one element of B is not an element of the set A, then the set A is called the proper subset of set B। और ये डिनोट किससे करते हैं हमेशा, इस A is the proper subset of B। ठीक हो गया, और इसको इसी तरह रीड आउट कर लेते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर क्या 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 बोला उन्होंने। अगर कोई एक सेट है आपके पास, उसको हम पहला सेट कहेंगे। पहले सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं, ठीक है। कोई भी आपने सेट ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ सी, ले लो 1 2 3, ठीक है। और आप एक सेट ले लेते हो डी, उसके अंदर 1 2 3 4। अभी मैं बिल्कुल इजी एग्जांपल्स आपको समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। पहला सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं, प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरे सेट का कम से कम कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो पहले सेट में ना हो। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कोई एक, जैसे कि 4, ये पहले में नहीं मौजूद ना, पहले सेट में, तो जो पहला सेट है वो दूसरे का सबसेट कहलाएगा। जिसके अंदर कम होंगे ना वो दूसरे का सबसेट कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। चलें अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आपको मैंने पावर सेट भी समझाना है, पर पहले आप ये दोनों क्लियर करें, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में फ़र्क। आपने अब कह रहे हैं इसके अंदर से सबसेट निकालें। जितने भी आपके सबसेट निकलते हैं ना, इन्होंने ऑल का लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। वहाँ पे तो मैंने आपको एक मिसाल दी ना, अब मैं आपको बताऊँगी कि अगर हमने सारे निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है एम्प्टी सेट। ये देखिए आपके पास एक्सरसाइज 1.1 गिवन है क्लास 8 की। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, आपने ऑल पॉसिबल सबसेट फाइंड करने हैं, इसके अंदर से मज़ीद छोटे छोटे सेट निकालने हैं। तो देखिए ये तो है ही एम्प्टी सेट। आपको पता है एम्प्टी सेट का तो कुछ भी नहीं होता। अगर आपको एक खाली बर्तन दिया जाए और उसके अंदर से कहा जाए कि आप मज़ीद चीज़ें निकालें, तो आप नहीं निकाल सकते ना। तो हम इसको फाइल से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर एम्प्टी सेट, इन दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने और का वर्ड यूज़ कर लिया। चलो अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड में आपको गिवन है 1, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, जब भी आपने कोई सबसेट बनाना है तो उसके अंदर पहला रूल है, आपने सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। इसके अंदर से आपका जो ये रूल है कि आप क्या करेंगे, राइट एम्प्टी फर्स्ट, ठीक है। ये आपका यहाँ पे रूल आ गया कि सबसे पहले आपने एम्प्टी लिखना है। और ये अकेला नंबर है तो मैंने अकेला इसका एक लिख दिया, इसका सबसेट खुद ही हो गया। अब आ जाता है पार्ट नंबर 3, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके अंदर 2 नंबर गिवन है। तो इसके सबसेट निकालें। आप लोग अपने से ट्राई करें। सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और फिर आप चेक करें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप एम्प्टी सेट लिखेंगे। दूसरा आप क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट का मैंने क्या बताया कि 5 भी लगा सकते हैं और अकेली खाली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। इसको कहते हैं 5, सर्कल बना के उसके ऊपर लाइन, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं और एम्प्टी का ये भी डिनोशन है। इसके बाद आ जाता है पहला ए, ये इसका सबसेट हुआ ना। मैंने क्या कहा था, एक बड़े सेट के अंदर से छोटा सेट निकालना है। छोटा सेट एक और क्या निकल सकता है, बी, और उसके बाद अकेला ही खुद आ जाए। ये ऑल पॉसिबल सबसेट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जिसके अंदर प्रॉपर सबसेट पूछा हुआ है। प्रॉपर सबसेट में हम यही काम करते हैं सेम, लेकिन ये नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके अंदर क्या रूल मैंने आपको बताया था, बिल्कुल यही रूल कि उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो एक दूसरे के अंदर नहीं हो, मौजूद ना हो। इसके अंदर तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी। इसके अंदर रूल है कि पहला एलिमेंट एम्प्टी हो। उसके अंदर भी हम यही रूल रखेंगे, लेकिन उसका जो रूल नंबर 2 है वो क्या होगा कि हमने एंड वाला ये जो आखिरी ये एलिमेंट लिखते हैं ये नहीं लिखेंगे। उसके भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसके अंदर भी उन्होंने पहला ए दिया, एक हमने एम्प्टी सेट लिख दिया और एक ए लिख दिया।
दूसरा पार्ट आ जाता है 0 एंड 1। उसके अंदर पहला एम्प्टी आ गया, दूसरा 0 आ गया, तीसरा 1 आ गया, और बस हमने ये वाला नहीं लिखना जो हम सबसेट में लिखते थे, वो नहीं हम लिखेंगे, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का ये रूल है, ये कंडीशन है कि आपने एंड पे पूरा सेट उठा के नहीं लिखना है जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। और इसका लास्ट पार्ट है 1 2 3। इसका कैसे निकालेंगे आप लोग इसका खुद ट्राई करें, पहले देखे बगैर, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अपने सॉल्यूशन ज़रूर लिखना है, ठीक है, वरना क्वेश्चन में गलत हो जाएगा आपका। सबसे पहला एम्प्टी सेट, फिर अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3। इसके अलावा भी तो कंडीशंस बन सकती हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है। देखिए एक बन सकता है 1 2, वो भी प्रॉपर होगा क्योंकि उसके अंदर 3 नहीं पाया जा रहा। फिर आ जाएगा 2 3, जिसके अंदर 1 नहीं पाया जा रहा। फिर आ जाएगा 1 3, जिसके अंदर 2 नहीं प्रेजेंट, लेकिन ये कंप्लीट नहीं आएगा। देखिए इन्होंने भी सेम ये लिखा 1 2 1 3 2 3, और एंड पे कंप्लीट नहीं लिखा क्योंकि वो प्रॉपर सबसेट नहीं रहेगा, वो सबसेट बन जाएगा। इसके बाद हम पावर सेट लिखते हैं। पावर सेट में कुछ भी नहीं आपने करना होता, सेम सबसेट लिखे ना, देखेंगे पूरा वैसे हमने किया। एम्प्टी सेट, फिर अकेला -1, फिर अकेला 1, फिर इन दोनों को लिख दिया। इसके अंदर हम प्रॉपर सबसेट वाला काम नहीं करेंगे, सबसे पहले हमने सबसेट लिख देना। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पावर सेट के अंदर, इतना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हैं पेपर में, इनमें से एक ना एक ज़रूर क्वेश्चन होता है कि किसी का पावर सेट फाइंड करें। इसके अंदर इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि जब क्वेश्चन शुरू होते हैं उसके स्टार्ट में एक बड़ी ब्रैकेट, और जब क्वेश्चन एंड होता है तो उसके एंड पे एक बड़ी ब्रैकेट हम लगाते हैं, ठीक है। और एंड पे जब हम उसका आंसर लिखते हैं, ये देखें ये शुरू में बड़ी ब्रैकेट आ गई और ये लास्ट में बिग ब्रैकेट आ गई। और जब हम आंसर लिखेंगे तो हमने उसको किससे डिनोट करना है, पावर सेट ऑफ ए, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ये पार्ट नंबर 1 हो गया, सेम जिस तरह सबसेट फाइंड किया था ना हमने उसकी तरह। और इसका पार्ट नंबर 2 ये आप खुद सॉल्व करें पहले, और उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन देख लें। ए बी सी, सबसे पहले लिखेंगे पावर सेट ऑफ बी, इसी तरह हमने इसको डिनोट कर दिया। तो देखें ये ब्रैकेट लगाना जो बच्चा भूल गया तो आपका क्वेश्चन वहीं से रॉन्ग हो गया। जो बच्चा ये ब्रैकेट लगाना भूला ना, उसका नंबर कट हो जाना, फिर वो शिकायत ना करे किसी से भी कि मैंने तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लिखा था, मैंने तो सबसेट निकाले थे, मैंने तो सारे इसके सेट बनाए हैं, इनको 2 के पेयर में भी लिखे हैं, 3 के पेयर में भी लिख दिया है, लेकिन जब बड़ी ब्रैकेट नहीं लगाई, मेरा अपना क्वेश्चन इस तरह रॉन्ग हुआ है कि एक ब्रैकेट छोड़ देने से। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि ये वाली ब्रैकेट लगा के समझते हैं हमने सारी ब्रैकेट लगा दी, लेकिन नहीं, जब आपने ये वाली ब्रैकेट नहीं लगाई ना, क्लोज ब्रैकेट, इसको कहते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, ये नहीं लगाई या फिर स्टार्ट की ब्रैकेट नहीं लगाई पावर सेट के अंदर, तो वो गलत हो जाएगा। चलिए फ़ी अमानिल्लाह। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं 1.2 समझाऊंगी। मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।